जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे के पूरे टॉप 35 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए यहां से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो आप लोग इस 35 क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखना। अगर आप लोग इतना ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 30 से 35 क्वेश्चन ही पर डे अगर आप लोग देखते हो, पढ़ाई करते हो और फिर आप लोग कॉपी में नोट करते हो तो मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि फिर आप लोगों का इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक ना। मात्र आप लोग 2 से 3 घंटा का समय देते हो ना सुबह शाम, तो फिर आप लोगों का भाई पक्का 2026 में रिटेन का एग्जाम निकल जाएगा। मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं। तो भाई अगर आप लोग फौजी बनना चाहते हो तो 2026 के लिए आप लोगों को तगड़ा मेहनत अभी से करना होगा। और कुछ भाई का कमेंट भी देखने को मिलता है कि रोहित भाई नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो दोस्तों आप लोगों का 2026 में ना जनवरी नहीं तो जनवरी फरवरी बहुत हो गया, लेकिन भाई जनवरी में पूरा चांस है कि आप लोग का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और उसी महीना से ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं बैठना है। नोटिफिकेशन आगे पीछे तो वो आउट होवे करेगा, लेकिन आप लोग को तैयारी अभी से करना है, ठीक ना। तो दोस्तों मैं क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले जो भी भाई मेरा चैनल पे नए नए आए होंगे और आप लोग को मेरा क्लास का वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और लाइक भी जरूर करना। उससे पहले मैं आप लोग को एक लाइन सुना देता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भले ये शायरी भाई पुराना है लेकिन इस शायरी में भाई दम है, ठीक ना। तो अब आप लोग यहाँ से देखो, पहले आप लोगों का सामान्य ज्ञान का मैं बताऊंगा, उसके बाद सामान्य विज्ञान का बताऊंगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोला है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं बताओ। आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो ये भाई आप लोगों का आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से। ये तो सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। ये आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि बिहू लोक नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है। त्रिपुरा से, मेघालय से, असम से, नागालैंड से। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। असम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो असम आप लोग भाई इसमें भाई टिक लगा देना, ठीक ना। असम में टिक नहीं लगाना है, आपको याद रखना है, ठीक ना। बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, जैसे ही आता है तो आप लोग याद रखना असम राज्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है। ये सभी भाई को याद होना चाहिए। 26 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी। क्या होगा इसका राइट आंसर। आर्मी डे कब मनाया जाता है, सभी वीर बहादुर फौजियों को याद होना चाहिए, ठीक ना। देखो फौजी बनना या न बनना वो अलग बात है, लेकिन फौज में जाने के लिए जो भी लोग तैयारी करते हैं वो भाई आधा फौजी ही रहते हैं, ठीक ना। पूरा फौजी होने के बाद हो ही जाते हैं, लेकिन आधा फौजी भाई तैयारी जब तक करते हैं तब तक के लिए रहते हैं। लेकिन मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग दिल से मेहनत करोगे ना तो भाई पक्का फौजी एक न एक दिन जरूर बनोगे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 जनवरी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोल रहा है 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। ये तो होगा नहीं, ठीक ना। स्वतंत्र दिवस ये भी नहीं होगा। शहीद दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये दोनों में से क्या होगा आप लोग बताओ। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 मार्च को भाई यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। शहीद दिवस आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताओ। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को यहाँ पे राइट क्वेश्चन बताना है, ठीक ना। राइट क्वेश्चन बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वायुसेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग को बताना है। वायुसेना की जो मध्य कमान है उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, प्रयाग, इलाहाबाद, बेंगलुरु। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुसेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भाई इलाहाबाद में है, ठीक ना। इलाहाबाद, चाहे आप लोग प्रयागराज भी बोल सकते हो, प्रयागराज भी बोल सकते हो। अगर इलाहाबाद नहीं रहेगा ऑप्शन में तो प्रयागराज आप लोग भाई टिक लगा देना, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताओ कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये भाई आप लोगों का संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक ना। संपत्ति का अधिकार यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? 5, 6, 7, 8। लाइन से ऑप्शन दे दिया हूँ, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो भाई 6 है, ठीक ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है तो 6 है, 6 आपको याद रखना है। हाँ, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? SEBI सेबी का 11वां अध्यक्ष कौन है? बताओ। माधवी पुरी बुच, अजय त्यागी, तुहिन कांत पांडे, शक्तिकांत दास। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। सेबी का 11वां अध्यक्ष कौन है? तो सेबी का 11वां अध्यक्ष है वो आप लोगों का तुहिन कांत पांडे जी हो जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप लोग इसको ध्यान से याद रखना, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि नाना साहेब के सेनापति कौन थे? बताओ। नाना साहेब थे, उनका सेनापति कौन था? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। क्या होगा इसका राइट आंसर? नाना साहेब के सेनापति कौन था? तो भाई नाना साहब का जो सेनापति थे वो आप लोगों का तात्या टोपे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सर्वैधानिक निकाय कौन सा है? बताओ। नीति का आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सत्रकर्ता आयोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है भारत का सर्वैधानिक निकाय कौन सा है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग आपका इज राइट आंसर हो जाता है। भारत का सर्वैधानिक निकाय क्या है? तो वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अच्छे से याद रखना हर एक क्वेश्चन को भाई, मैं बार बार बोला कि कॉपी पे जरूर लिखना, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि भारतीय सेना की पूर्वी सेना का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। भारतीय सेना की पूर्वी सेना का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, पुणे, जयपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ। भारतीय सेना की पूर्वी सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भाई कोलकाता में है, ठीक ना। कोलकाता आपका इज राइट आंसर हो जाता है। वहीं पे फिर अगर आप लोगों को पूछ देता है कि भारतीय सेना का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये भाई दिल्ली में है, ठीक ना। अगर पूर्वी सेना का मुख्यालय पूछता है तो कोलकाता बताना है, और भारतीय सेना का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये आप लोगों को नई दिल्ली या दिल्ली बताना है, ठीक ना। ऑप्शन के हिसाब से अगर नई दिल्ली नहीं रहेगा तो दिल्ली में लगा देना है, और दिल्ली नहीं रहेगा तो नई दिल्ली में लगा देना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर वहीं पे आप लोगों का पूछ देता है भारतीय प्रादेशिक सेना टीए का स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आप लोगों को बताना है। अभी टीए भर्ती भी चल रहा है, ठीक ना। बहुत सारे भाई दौड़ निकाले हैं और उनका एग्जाम भी जनवरी में होने वाला है, तो आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक ना। तो आप लोग भी ध्यान देना, जो भी भाई टीए भर्ती यहाँ पे क्वालिफाई किए हो फिजिकल और आप लोग का रिटर्न होने वाला है और आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन भाई याद रखना कि भारतीय प्रादेशिक सेना टीए की स्थापना कब हुई थी? तो ये भाई 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1949 ईस्वी में हुआ था। आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होता है ठीक ना। ये आप लोग को बताना है, खिलाड़ी से रिलेटेड आप लोगों को याद रखना है कि क्रिकेट में कितना खिलाड़ी की संख्या होता है, कबड्डी में कितना होता है, हॉकी में कितना होता है। तो आप लोगों को यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11, 14, 15, 18। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक ना, 15 होता है। 15 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भारतीय नृत्य कौन सा है, बताओ। सबसे प्राचीन के बारे में बात हो रहा है ठीक ना। तो कथकली, ओडिसी, कथक, भारतनाट्यम। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई ऑप्शन देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक ना, भारतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है ठीक ना। तो आप लोगों को भाई इसको याद रखना है अच्छे से। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन थे। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का है शक्तिकांत दास। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोगों को बताना है भाई राइट आंसर क्या होगा ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा ठीक ना, संजय मल्होत्रा। यह उत्तर नोट में है, लेकिन आरबीआई के 26वें गवर्नर उर्जित पटेल थे ठीक ना। संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव या अन्य पद पर रहे थे ठीक ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे मैं पूरा लिख दिया हूँ, आप लोगों को इसको याद रखना है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ के पहाड़ों पे कौन सी जनजाति निवास करती है, बताओ। जो छत्तीसगढ़ में भाई पहाड़ है उस पे कौन सा जनजाति निवास करती है, भीड़, गोंड, कोरवा, संथाल। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई मेरे वीर बहादुर फौजी, बताओ आप लोग कमेंट में भाई इसका राइट आंसर क्या होई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक ना, कोरवा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना, कोरवा ठीक। यहाँ पे देख लो भाई ऑप्शन नंबर सी, इसने लिखने में थोड़ा गलती हो गया, कोरवा ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो कोरवा ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना। तो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखो, ज़्यादा नहीं 15-16 क्वेश्चन होगा ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये तो भाई मैं कितना बार बता चुके हैं, आप लोग को याद भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना फार्मिक अम्ल ठीक ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये भी मैं आप लोग को क्वेश्चन कितना बार बता चुके हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, एम्पियर मीटर, फैदोमीटर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेरे भाई ना समुद्र की गहराई मापने के लिए यहाँ पे फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, बताओ मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, अम्लीय मृदा की अम्लीयता की दूर करने के लिए क्या डाला जाता है, बताओ। यूरिया, फास्फेट, जिप्सम, चूना या चूने के पानी, यानी कि ये दोनों एक ही होगा, लेकिन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। अम्लीय मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या डाला जाता है, तो मेरे भाई चूना ठीक ना, चूना या चूना का पानी बोलो एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन का स्रोत कौन सा है, बताओ। गेहूं, अंडा, पनीर, मछली। क्या होगा मेरे भाई, आप लोग को बताना है सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन का स्रोत कौन सा है। तो कौन सा है आप लोग को पता होगा, मछली है ठीक ना। मछली आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग को भाई इसको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, बताओ। मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, बीजाणु निर्माण। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग को यहाँ पे बताना है भाई अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो ये भाई होता है ना द्विखंडन में होता है ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। द्विखंडन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है धारा विद्युत के विच्छेदन के लिए किस उपयोग का प्रयोग किया जाता है बताओ। जिसे आप लोग यहाँ पे आइसोलेशन भी बोल सकते हो, ठीक ना। धारा विद्युत के विच्छेदन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फ्यूज, ट्रांसफार्मर, स्विच, प्रतिरोधक। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक ना। स्विच, स्विच सर्किट ब्रेकर बोल सकते हो, नोट में स्विच लिखा, ठीक ना। तो आप लोगों का स्विच आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितनी होती है, ये बताओ। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है उसमें औसत मात्रा कितनी होती है। 78%, 21%, 0.03%, 1%। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की औसत की मात्रा कितनी होती है, तो मेरे भाई 21% होता है, ठीक ना। 21% आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है। मृत जंतुओं को विघटित अपघटित करता है, बताओ। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन भाई ध्यान से देखो, फिर आप लोग भाई आंसर बताना कि मृत जंतुओं को विघटित अपघटित करता है, कौन करता है, तो भाई अपघटक करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका दबाने पर आयतन बदलता है, बताओ। यहाँ पे पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, बर्फ या ठोस। यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दबाने पर आयतन बदलता है, ठीक ना। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, बर्फ होगा। ठोसों में से बर्फ का गलनांक कम होने के कारण यह तापमान के बदलाव में आयतन में परिवर्तन प्रदर्शित कर सकता है, इसीलिए बर्फ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या होगा। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। शैवाल, जीवाणु, विषाणु, कवक। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। कवक आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है, बताओ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, बाईफोकल लेंस। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। उत्तल लेंस आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या नहीं बनता है, बताओ। धातु ऑक्साइड, आयनिक ऑक्साइड, धातु ऑक्सी। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है मेरे दोस्त, तो ये आप लोगों का धातु ऑक्साइड नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ए में आप लोगों को ताला लगा देना है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि किस प्रकार के बर्तन में हमें नींबू का अचार, अम्लीय खाद्य पदार्थ का भंडारण नहीं करना चाहिए, ये आप लोग को बताना है, ठीक ना। कांच के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार के बर्तन में हमें नींबू का अचार, अम्लीय खाद्य पदार्थ का भंडारण नहीं करना चाहिए, यानी कि नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एल्युमिनियम के बर्तन में आप लोगों को खट्टा
नहीं रखना है, ठीक ना। खट्टा सामान नहीं रखना है, आप लोगों को ये बात याद रखना है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 14 नंबर। सरल लोलक की गति किस प्रकार की होती है, बताओ। सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, अनियमित गति, आवर्त गति, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी ही होगा, आवर्त गति आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो बताओ भाई 35 में से 34 से होगा, तो 34 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। जो भी भाई का 34 में से कम अगर 25-26 क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो भाई का पक्का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक ना। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, ठीक ना। चलो जय हिंद जय भारत।